देखिए, लगातार पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम पत्रकारों को जान तक गंवानी पड़ जाती है। लगातार हम ये कोशिश करते हैं कि हम समाज को सच का आईना दिखा सकें, उनको ये बता सकें कि सत्यता क्या है, यथार्थ क्या है। अगर उसके लिए हमारे ऊपर हमले होते हैं, हमको अपनी जान गंवानी पड़ती है, तो ये बेहद दुखद है एक पत्रकार के लिए। हमें चौथा स्तंभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम समाज और तमाम उनकी जो ज़रूरतें होती हैं, उनसे उनको एक करते हैं। तो हमारी ये मांग थी कि सुरक्षा दी जाए पत्रकारों को, ताकि वो निर्भीक होकर, निडर होकर अपने कार्य को कर सकें और समाज को वो आईना दिखाते रहें कि क्या यथार्थ है, क्या सत्य है। और साथ ही जो हमारे एक साथी पत्रकार की मौत हुई है, उसमें निष्पक्ष तौर पर जांच हो, जो सत्यता हो वो बाहर आए और उनके परिवार को सरकार जो है वो मुआवजा देकर आर्थिक मदद करे, अगर संभव हो तो एक नौकरी भी दें, ताकि वो अपने परिवार को, छोटे छोटे बच्चे हैं उनका भरण पोषण कर सकें। संदीप सर, आज आप हम लोग इसलिए आए और क्या? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब प्रयागराज के सदस्यों ने उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा की मांग की है। मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में हम लोगों ने यह अपेक्षा की है कि पत्रकारों को निष्पक्ष रूप से काम करने दिया जाए बिना दबाव के। अगर किसी तरीके से उनका कोई उत्पीड़न होने की समाचार आता है और उस पर पत्रकार अपना आवेदन जिला प्रशासन को भेजता है, तो उस पर तत्काल समुचित कार्रवाई की जाए। अगर उसको पेंडिंग कर दिया जाएगा तो पत्रकार को न्याय नहीं मिल पाएगा। पत्रकारों पर जिस तरीके से हमले बढ़े हैं, उससे हम पत्रकारों ने यहाँ पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि हमें निडर रूप से यहाँ पे कार्य करने का अवसर उत्तर प्रदेश में प्रदान किया जाए। साथ ही प्रतापगढ़ में जिस तरीके पत्रकार की मौत हुई है और तरह तरह की बातें आ रही हैं, उसमें यह अपेक्षा है कि उत्तर प्रदेश सरकार निष्पक्ष जांच कर जो सही तथ्य होगा उसे उजागर करेगी। हम लोग इस बात से बड़े सहमत हैं और जिसे कहा जाए उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना करते हैं कि उन्होंने एफआईआर लिखाकर इस पर तत्काल कार्रवाई की है। बेहतर होता कि सीबीआई या किसी एक निष्पक्ष व्यवस्था से, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो चाहे सीबीआई के जरिए, इसका अन्वेषण किया जाए जिससे सही तथ्य सबके सामने आ सके। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का संयोजक वीरेंद्र पाठक।